नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आगामी 19 तारीख को गुलाबी नगरी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है। क्या कुछ उस ब्राह्मण महापंचायत का मकसद होगा और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारत को एक सुपर पावर कैसे बनाए, ये भी इस ब्राह्मण महापंचायत में इस पर भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट और विप्र सेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता निशिता सरोलिया जी हैं। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ ब्राह्मण महापंचायत में ये लोग लेकर आने वाले हैं। निशिता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। और एक जिस प्रकार से कहा जाता है भाई, हर समाज अपने अपने संगठन के लोगों को एकजुट करता है, और क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो जैसे ही सबने सुना कि भाई ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, तो सबके मन में जो एक प्रमुख जो चीज़ आई वो यही आई कि चुनाव है, इस चक्कर में ब्राह्मण एक प्रकार से अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि शायद राजस्थान में उनका परसेंटेज अगर हम देखें तो 7.5% के अप्रॉक्स है। तो क्या इस पंचायत का भी मकसद यही है या और कुछ इसका मकसद है? बिल्कुल, पहले तो उमंग जी सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई हीटेड डिबेट नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है। ब्राह्मण महापंचायत क्यों होने जा रही है, उसका एक मैं ये कहूँगी कि नेतृत्व कैसा है, आप क्या आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हैं ब्राह्मण महापंचायत की। तो पहली चीज़ तो ये कि ब्राह्मण सोया हुआ नहीं है, ब्राह्मण अवेयर है। लेकिन ब्राह्मण जी का जो दायित्व है कि ब्राह्मणत्व किसको कहते हैं, वो है उसकी नॉलेज। और जब आप बात कर रहे हैं कि सुपर पावर भारत कैसे बनेगा, तो सुपर पावर भारत तब बनेगा जब आपका एक एक इंसान एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके नेशन को, आपके भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और वही है ब्राह्मण महापंचायत की ब्राह्मण को उसका जो राइट है, और वो राइट क्या है, बेसिकली उसके अपने एक सोशल कॉज है और हर एक चीज़ में वो आज पार्टिसिपेट कर रहा है। वो कितना अवेयर है अपने आप को लेकर के, और उसको किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो बिना आरक्षण के ही जीता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपने आप में ही इतना सक्षम है, बस बात ये है कि उसको जगाने की कि वो कितना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है आज भारत में। और सुपर पावर भारत यही है कि वो एक स्वरोजगार क्रांति लेकर के आए। उसी के लिए ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है 19 मार्च को। बिल्कुल निशिता जी, अभी आपने बताया कि एक ब्राह्मण महापंचायत से आप न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मैसेज आप देना चाहते हैं स्वरोजगार का। तो फिर से वही एक सवाल मन में आता है, क्योंकि ये ब्राह्मण महापंचायत, ये स्वरोजगार की जो भावना है या स्वरोजगार जो आप लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए है या सर्व समुदाय के लिए? देखिए, एक साइकोलॉजी होती है हर समाज की कि हम सिर्फ अपना अपना खाए, दूसरों का ना देखें। जो ब्राह्मण है उसकी साइकोलॉजी ये कभी हुई नहीं है। ब्राह्मण जो है वो भ्रमण करता है और वो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। तो यही ब्राह्मण महापंचायत का एक आइडियोलॉजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने कहा कि स्वरोजगार, तो स्वरोजगार क्रांति जो है वो ब्राह्मण लेकर के आएगा। हर एक समाज सोचता है कि वो खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करे, लेकिन मैं कहूँगी कि ब्राह्मण सिर्फ वह अपने आप के लिए नहीं, हर एक उस समाज के हर एक उस इंसान के लिए करेगा जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने आप के लिए, भारत के लिए खड़ा कर सकता है। वो कैसे होगा? जैसे एक मैं कहूँगी कि एक सेइंग होती है कि शेर जब सोता है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो शेर सुस्त हो चुका है। वो शेर है, वो शेर आएगा और वो शेर वो काम करके दिखाएगा जिसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जाएगा। और ये मैं बात कहूँगी कि छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्टार्टअप्स की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि स्किल बेस्ड, दुनिया में कोई भी आप जगह देख सकते हैं, अगर वो स्किल बेस्ड ना हो, स्किल बेस्ड लोग नहीं होंगे वहाँ पे, तो आप एक कंट्री में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमारे आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, आज वो इसी एक चीज़ को लेकर के बहुत पीछे रह जाते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर स्किल की जो कमी है उसको पूरा किस तरीके से किया जाए। वो स्किल डेवलपमेंट एक बड़े कहीं किसी की ना किसी हर एक समाज के कंट्रीब्यूशन से हो सकता है। आज ये पहल आज ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण महापंचायत 2023 19 मार्च को जो विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है, वहाँ से उसी तरीके से आपको वो एक गूंज उठी दिखाई देगी, जिसको हम कहते हैं कि शंखनाद वहीं से होगा। तो वो आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे वो शेर आपको देखने को मिलेगा जो दूर तक ये इम्पैक्ट लेकर के जाएगा। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको हम एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी स्किल की बात करते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया। क्या
उसी पर बेस्ड आपका ये आइडिया है जिसे आप इस ब्राह्मण महापंचायत के मन से आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है वो भी शायद परेशान है इस बात से, क्योंकि वो भी एक रूट कॉज तक नहीं लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है जहाँ पे मैं बीजेपी, कांग्रेस या कोई अदर पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण महापंचायत ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड कर रही है, लेकिन ब्राह्मण को अपने राइट्स को लेकर के इन सभी लोगों को जागरूक करना है कि ब्राह्मण क्या है और क्या कर सकता है। वहाँ से जब ब्राह्मण खुद स्किल्ड होगा तो उसके लिए आई थिंक हम ये इनिशिएटिव खुद लेकर के आ रहे हैं कि जो शेर है वो शेर कितना प्रिपेयर्ड है, जिसको मैं कहूँगी कि एक सोशल हब है ब्राह्मण महापंचायत विप्र सेना। एक सोशल हब है जिससे एम्प्लॉयबिलिटी और रेडीनेस आगे क्रिएट हो सकती है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग जो इन्वॉल्व है, इसको बहुत एक अच्छे पैनल पर डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं खुद इसमें बहुत अच्छे से आगे आकर सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में या एक कोई भी रूट कॉज में ग्राउंड लेवल पे जब आप देखेंगे तो जहाँ इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, जब उनको एक पेंशन मिलता है ना महीने का, खुश ज़रूर होती है, लेकिन वो ख़त्म होते कितनी देर लगती है। क्या उसके लिए कोई स्वरोजगार है? क्या उसके लिए कोई ऐसी क्रांति है जो उसको हर महीने वो सक्षम बनाए, वो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए? तो आप देख सकते हैं जब आपकी घर की महिला जब सक्षम हो जाती है ना, तो वो आने वाले 10 जनरेशन्स को खड़ा कर सकती है। एक महत्वपूर्ण सवाल निशिता जी ये भी है कि जितने भी समाज के आंदोलन होते हैं या महापंचायत होती है, या फिर हम कहें कि भले ही राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, जब भी वो किसी भी प्रकार की स्कीम्स लाती हैं या हम कह सकते हैं कि कोई फ़ायदा वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो या तो वो निम्न वर्ग के पास में जाता है, या जो लोग भी बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनके पास जाता है, और उच्च वर्ग के पास भी जाता तो है, लेकिन हालांकि उनको इतना लगता नहीं है कि उन सारी स्कीम्स की उनको ज़रूरत होगी। लेकिन जब बात आती है कि देश की या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो है एक आम मध्यम वर्गीय परिवार। तो क्या आपके मंच से वाकई में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार को कोई फ़ायदा होने वाला है? देखिए, यहाँ मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे प्रमुख सुनील जी तिवारी को, क्योंकि उन्हीं की आइडियोलॉजीज़ को लेकर के आज एक यूथ कह सकते हैं आप, मैं खुद आई थिंक उस श्रेणी में आ रही हूँ। मैं कहूँगी कि जो हम जैसे लोग हैं जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के बल पे आगे आते हैं। हमारे लिए कोई भी एक एंसेस्ट्रल बिजनेस कोई छोड़ के नहीं जाता है। मी एज अ वुमेन, मैंने खुद ने डिनाई करा है कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को नहीं ज्वाइन करूँगी। अगर मेरे फादर रोज़ ऑफिस जाते हैं, कोई शॉप पे बैठते हैं या वो एक एंसेस्ट्रल बिजनेस रन करते हैं, मैं उससे डिनाई करती हूँ। रीज़न बिकॉज मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो हर एक जिस श्रेणी की आप बात कर रहे हैं, हर एक श्रेणी में हर किसी को अपनी पहचान बनाने का एक चांस मिलना चाहिए। वो चांस बिल्कुल ब्राह्मण महापंचायत से इसकी गूंज होगी, और वो चांस विप्र सेना हर एक उस पर्सन को देगी, प्लेटफॉर्म को देगी। यहीं पे वो जो बात मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सुनील जी तिवारी को इसके क्रेडिट्स दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ आप बात कर रहे हैं रैली या प्रोटेस्ट की, देखिए वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकार जागती नहीं है तो उसको उसके तरीके से जगाना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब हर एक इंसान अपने आप में स्किल्ड होता है, तो वो ये प्रोटेस्ट और रैली को इतना, मैं कहूँगी, नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसके अपने आप में जब उसके पास में गुण होती है, उसका रोज़गार होता है, मुझे नहीं लगता वो इन सब चीज़ों में आगे आकर कहीं ना कहीं एक बर्डन क्रिएट करेगा। तो अभी निशिता जी, आपसे ब्राह्मण महापंचायत जो 19 तारीख को होने वाली है उसके बारे में आपने बताया भाई किस आइडिया को लेके वो चल रहे हैं। स्वरोजगार आप ना सिर्फ राज्य के व्यक्तियों के लिए बल्कि देश के और भी लोगों के लिए और लगभग हर वर्ग के लिए स्वरोजगार कैसे पैदा हो उसकी आप एक शुरुआत करने जा रहे हैं इस मंच से। थोड़ा बहुत आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इंट्रो हमने दिया था कि एक एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट और विप्र सेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता। थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने काफ़ी सारी वेरियस फील्ड्स में एक्सप्लोर करा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रिटेंड और पॉम्पन शो में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आई बिलीव कि आप इतने रूटेड कैसे हैं। वो रूटेड आप तब है जब आप एक डिफरेंट सेक्टर्स को जज करते हैं। सो आई इवन डोंट नो हाउ मीडिया वर्क्स। मुझे ये भी पता है कि आपको कहाँ मार्केटिंग टैक्टिक्स के सकते, तो आप कह सकते हैं एक संपूर्ण जो बिज़नेस वूमन हो सकती है, वो मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में भी काम किया है। तो वहीं से मुझे वेरिएशन मिला कि लोगों को स्किल होने की कितनी ज़रूरत है, और उसी को लेकर के मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है विच इज़ कॉल्ड सुपर पावर भारत। और ये सुपर पावर भारत जब बनेगा जब आप और हम जैसे लोग साथ मिल जाएंगे, एंड दैट्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड सुपर पावर भारत। सो मैं बिल्कुल एज निशिता सरोलिया, मैं ये सभी से
कहना चाहूँगी कि आप जब खुद सोच लेते हैं कुछ करने की, ठान लेते हैं, तो आप डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। चाहे आप भले ही नहीं कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में वो एक चेंज क्रिएट करें, अगर आप खुद में भी चेंज क्रिएट करते हैं तो यू आर वेल इनफ टू गो अहेड एंड टू डू योर थिंग्स। कहते हैं कि पुराने समय से ब्राह्मणों ने हमेशा नेतृत्व करा है, या जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें एक सही दशा और दिशा प्रदान करी है, और ऐसी ही कुछ सही दशा और दिशा आगामी 19 तारीख को ब्राह्मण महापंचायत के मंच से होने जा रही है। हमारे साथ ही निशिता सरोलिया, सहयोगी लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।